आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरवार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 39E पर करेंगे। यह आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। आर्टिकल 39E का महत्व और व्याख्या आज के व्यवहारिक जीवन में क्या है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल आर्टिकल 39 राज्य को ऐसी नीतियां बनाने का निर्देश देता है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा दें। आर्टिकल 39E विशेष रूप से राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करता है कि आर्थिक नीतियां कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती हों और उनका कल्याण सुनिश्चित करती हों। आर्टिकल 39E के मूल शब्द क्या हैं? आर्टिकल 39 के संविधान में मूल शब्द हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों और युवाओं को शोषण के विरुद्ध तथा अपनी अवस्था के अनुरूप नैतिक और भौतिक परित्याग से सुरक्षित रखा जाए। द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड ensuring that the children and the youth are protected against exploitation and against moral and material amendment। आर्टिकल 39E के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? दरअसल आर्टिकल 39E बाल और युवा कल्याण में भी बहुत महत्वपूर्ण निर्देश देता है। आर्टिकल 39E का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों और युवाओं को किसी भी प्रकार के शोषण या दुर्व्यवहार से बचाया जाए। यह प्रावधान उनकी सुरक्षा और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 39E नैतिक और भौतिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह आर्टिकल राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि बच्चों और युवाओं को नैतिक और भौतिक हानि से बचाया जाए ताकि वे एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में विकसित हो सकें। आर्टिकल 39E समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा भी करता है। यह प्रावधान विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देता है। आर्टिकल 39E राज्य को बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बाल श्रम, बाल शोषण और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से उन्हें बचाने के लिए प्रभावी कानून और नीतियां बनाई जाएं। यह प्रावधान सामाजिक न्याय और समतामूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि हर बच्चा सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सके और उसे उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा मिले। यह प्रावधान बाल अधिकारों और युवा विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आर्टिकल 39E राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ फैसले दिए गए हैं? आज हम कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकरण है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, 1996 का फैसला है। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य की जिम्मेदारी बच्चों की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बाल श्रम का उन्मूलन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों का शोषण न हो। आर्टिकल 39E का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और कल्याण राज्य की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। एक अन्य प्रकरण लेते हैं और प्रकरण है समर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1976 का फैसला है। इसमें प्रकरण यह था कि क्या बच्चों को शिक्षा से वंचित करना और उनका शोषण करना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि बच्चों को शिक्षा से वंचित करना और उनका शोषण करना आर्टिकल 39E का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य को निर्देश किया कि बच्चों की अवस्था के अनुरूप शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में बढ़ सकें। एक अन्य प्रकरण है कैलाश सत्यार्थी बनाम भारत संघ या 2011 का प्रकरण है। मूल प्रश्न यही था कि क्या बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या राज्य की जिम्मेदारी को लागू करने में विफलता दर्शाती है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को यह निर्देश दिया कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और उन्हें प्रभावी रूप से लागू भी किया जाए। आर्टिकल 39E का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों को शोषण से बचाना, उनकी नैतिक और भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 39E भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बच्चों और युवाओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने पर जोर देता है। यह राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए प्रभावशील हों।
उच्चतम न्यायालय के फैसलों ने इस आर्टिकल के महत्व को रेखांकित किया और राज्य की जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया कि वह बाल सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करें। तो समान निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 एक संवैधानिक मार्गदर्शक है कि बच्चों और युवाओं के नैतिक और भौतिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को प्रेरित करता है। यह राज्य को शोषण और दुर्व्यवहार से बच्चों की रक्षा करने, उनके लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने की जिम्मेदारी प्रदान करता है। न्यायपालिका ने इस बाल अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार माना है। तो कुल मिला के यह आर्टिकल 39 की एक व्याख्या थी। तो साथियों, यह थी एक व्याख्या जो आपको कैसी लगी है। कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। शेयर करें ताकि वो लोग भी आर्टिकल 39 के बारे में जान सकें और कमेंट करके बताएं कि क्या इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। अंत में आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं एवं नमस्कार।